इस वीडियो में प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित अंकित प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये वीडियो का 7वां पार्ट है। इसके पहले हम 6 वीडियो और बना चुके हैं। और यदि आप 12th बोर्ड के साथ साथ विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जी मेंस है, जी एडवांस्ड है, नीट है, एनडीए है, इन सभी प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विगत वर्षों में कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। तो ये दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 12th बोर्ड के लिए भी और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। क्वेश्चन पहला देखिए, 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और इनके बीच 12 वोल्ट की एक बैटरी लगाई गई है। ज्ञात कीजिए प्रत्येक प्रतिरोध में विभव का मान। 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभव कितना होगा और 4 ओम के प्रतिरोध का विभव कितना होगा। तो प्रत्येक प्रतिरोध का विभव का मान ज्ञात करना है और ये जो 12 वोल्ट की बैटरी है, ये इस परिपथ में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित करेगी, यह ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ये जो बैटरी है ये प्रतिरोध को देखकर धारा प्रवाहित नहीं करेगी, ये इस परिपथ के तुल्य प्रतिरोध को देखकर विद्युत धारा प्रवाहित करेगी। जैसे हमारी माँ होती है, वो प्रत्येक बच्चे को देखकर भोजन थोड़ी बनाती है, वो तो परिवार के टोटल सदस्यों को देखने के बाद अपने हिसाब से भोजन बनाती है। उसी प्रकार से परिपथ की माता है बैटरी, और ये बैटरी जो है अलग अलग प्रतिरोधों को देखकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगी, वो तो तुल्य प्रतिरोध को देखकर विद्युत धारा प्रवाहित करेगी। तब ऐसी स्थिति में हमें परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होगा। तब यहाँ पर देखिए, 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन का सूत्र होता है R = R1 और प्लस होता है R2। अब यहाँ पर देखिए, R1 का मान कितना है? 2 ओम, और यहाँ पर देखिए जो R2 है वो कितना है? 4 ओम। तो 4 और 2 जुड़ के कितने हो गए? 6 ओम। तब परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना हो गया? 6 ओम। ठीक है, यहाँ पे ये आप जो साइन देख रहे हैं, ये ओम का साइन है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ओम। अब हम लगाते हैं ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है? V = IR। I के बराबर करेंगे, क्योंकि I विद्युत धारा हमें ज्ञात करनी है, तो I के बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा? V, और अपॉन हो जाएगा R। अब यहाँ पर V का मतलब है विभव, तो कितना विभव लगाया है? 12 वोल्ट, तो यहाँ पे 12 लिख देते हैं, अपॉन R। तो R क्या है? तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो कितना आया? 6। तो बटे में कितना लिख दें? 6। अब इसको आगे सॉल्व करें तो 6 × 1 = 6 और 6 × 2 = 12, तो कितना आ गया? 2। और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो इसका मतलब ये है कि 12 वोल्ट की ये जो बैटरी है, इस परिपथ में 2 एम्पियर का करंट प्रवाहित करेगी। इसमें भी 2 एम्पियर का करंट जाएगा और इसमें भी क्या जाएगा? 2 एम्पियर का करंट जाएगा। अब देखिए, एक काम तो हमारा बन गया, विद्युत धारा हमें प्राप्त हो गई कि 12 वोल्ट की बैटरी इस परिपथ में 2 एम्पियर का करंट प्रवाहित कर रही है। अब प्रत्येक प्रतिरोध पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या करें? 2 ओम का जो प्रतिरोध है, इस पर विभव कितना होगा ये ज्ञात कर दें। क्योंकि जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनके जो विभव होते हैं प्रतिरोधों के, वो होते हैं अलग अलग। तो 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभव का मान ज्ञात करें। तब देखिए, हम सूत्र लगाएंगे V = IR। अब यहाँ पर देखिए, करंट कितना प्रवाहित हो रहा है? 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है? 2, तो ये 2। अब 2 × 2 = कितना होता है? 4, तो यहाँ पे लिख दिया 4। और विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला प्रतिरोध है 2 ओम का, उसके सिरों के बीच 4 वोल्ट का विभवांतर या विभव होगा। इसी तरह से अब 4 ओम का जो प्रतिरोध है
उसके सिरों के बीच में हम विभव निकाल देते हैं। फिर से ये सूत्र लगा देते हैं। सो V इक्वल कितना आई कितना है 2 और प्रतिरोध कितना है 4, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो ये 8 और विभव का मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, तो इसके सिरों के बीच में जो विभव है वो है 4 वोल्ट का और 4 ओम के जो प्रतिरोध है उसके सिरों के बीच विभव है 8 वोल्ट का। अब 8 और 4 को जोड़ के देख लीजिए, 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12, तो यहाँ पर देखिए कितनी बैटरी हमने लगाई है 12 वोल्ट की। क्वेश्चन दूसरा देखिए, 6 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए और प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभव का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों प्रतिरोधों का हमें विभव ज्ञात करना है और इस परिपथ में कुल कितनी विद्युत धारा प्रवाहित करेगी ये बैटरी, ये हमें ज्ञात करना है। तो एक बात आप याद रख लीजिए, जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभव बैटरी के विभव के बराबर होता है। अब यहाँ पर बैटरी देखिए कितने वोल्ट की लगाई है 12 वोल्ट की, तो 6 ओम का जो प्रतिरोध है इसके सिरों के बीच भी विभव कितना होगा 12 वोल्ट, इसके सिरों के बीच विभव कितना होगा 12 वोल्ट, मतलब प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच में जो विभव है वो एक समान होगा, क्योंकि दोनों प्रतिरोध एक ही टर्मिनल से जुड़े हैं। यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव है, यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव है, दोनों प्रतिरोध एक ही टर्मिनल से जुड़े हैं तो विभव का मान एक समान होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, 6 ओम के प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए V बराबर कितना होता है IR, I के बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा V/R। विभव कितना है 12 वोल्ट, तो 12 लगा देते हैं, बटे प्रतिरोध कितना है 6 ओम, तो यहाँ पर कितना लिख देते हैं 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो कितना हो जाएगा 2। सो I बराबर हो जाएगा ये 2 एम्पियर। तो हमें पता चला कि ये वाला जो प्रतिरोध है इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो होगी 2 एम्पियर की। अब दूसरे प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए I बराबर कितना लगाएं V/R। अब देखिए विभव कितना है 12 और प्रतिरोध कितना है 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो I कितना आ गया I बराबर आ गया 4। इसको I1 बोल देते हैं, इसको I2 बोल देते हैं। तो I2 कितना आ गया 4 और I1 आ गया 2, मतलब ये वाला जो प्रतिरोध है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेगा 4 एम्पियर की और ये वाला जो प्रतिरोध है ये प्रवाहित करेगा 2 एम्पियर की। अब देखिए यदि इस धारा को और इस धारा को जोड़ दिया जाए तो ये मुख्य धारा हमें मिल जाएगी। तो क्या करें 2 + 4 बराबर कितना हो जाएगा 6 एम्पियर। मतलब ये है कि ये जो 12 वोल्ट की बैटरी है इस परिपथ में 6 एम्पियर का करंट प्रवाहित करेगी।